हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पिछली बार कहाँ पर पहुंचे थे? हमने राधा सबको श्लोक किया था, मुझे याद ही नहीं। आप बताइए, आप बताइए, आप कितना अटेंड थे क्लास में? हम्म हमने 7वां अध्याय का 10वां श्लोक कर लिया था हमने। और हल्का सा हमने बात की थी, थोड़ा सा करते हैं हम कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, 7.7 से स्टार्ट किया था स्पेशली। मत पर तरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उस प्रकार सब कुछ मुझ पर भी आश्रित है। तो अब यहाँ भगवान देव बोल रहे हैं कि हर चीज है ना, मुझ पर डिपेंड है। हमने देखा था एक माला होती है, फूलों की माला हो या कोई सी माला हो, वो किस चीज पर डिपेंड रहती है? धागे पर रहती है। धागा दिखता है? नहीं दिखता। तो ऐसे ही दुनिया में आपको हर चीज दिखेगी, वो सबका क्या है? फाउंडेशन क्या है? भगवान है, और कुछ दिखता नहीं है। भगवान ने कहा भाई, समझ में आया नहीं? अब क्या तो बड़ी बड़ी बातें हो, समझ में आया नहीं मुझे। भगवान बोलते पक्का? हाँ। बोला पानी पीते हो रोज? हाँ जी। बोले पानी का स्वाद मैं हूं। अच्छा। और बोला सूर्य चंद्रमा जो दिखते हैं वो कौन है? उसका जो प्रकाश आता है ना, मैं हूं। और आप वैदिक मंत्र बोलते रहते हैं कि सारे होम यज्ञ होते हैं, उसके अंदर ओमकार मैं हूं। और आकाश में ध्वनि, कोई भी हम साउंड सुनते हैं, कोई भी ध्वनि की आवाज सुनते हैं, वो तो मैं हूं। और मनुष्य में सामर्थ्य है, पौरुष है, वो मैं हूं। तो हम देखते हैं कि भगवान को देखना कितना आसान है। और बोलते हैं कि हर चीज का आधार कौन है? बोलते हैं कि इस तरह से आप देखेंगे कि सच में भगवान जो कह रहे हैं, सूत्रे मणिगणा में मैं उसका धागा हूं। हर मोर मोर। अब देखिए, कोई भी मैं चीज पुरोता हूं, उसका फाउंडेशन क्या है? भगवान। आगे भगवान पे बोलते हैं कि पृथ्वी की जो सुगंध आती है, मिट्टी की स्मेल अच्छी लगती है। अब देखिए, मटका पानी पीते हैं, अच्छा लगता नहीं मटके का? नहीं। एक दो महीने का जो पानी हो जाता तो वो मजा नहीं आता। भगवान बोलते हैं कि वो भी मैं। और किसी भी व्यक्ति के अंदर जीवन है, समस्त प्राणी के अंदर, चाहे वो कुत्ता हो, भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, सुअर हो, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो या पक्षी हो, सभी जीवन के अंदर, सभी मनुष्यों या सभी प्राणियों के अंदर जो जीवन है वो, और सभी तपस्वियों का तप में, और सभी जीवों का आदि बीज, जहां बीज में जाता है, जहां सब चीज स्टोर होता है बेसिकली, ठीक है, वो कौन है? मैं। तो और उसके बाद में बुद्धिमानों की बुद्धि। हम कई बार लोगों की बुद्धि की एप्रिशिएशन करते हैं, क्या कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये कितना बहुत बुद्धिमान है। तो कौन है? बोलते हैं मैं हूं। आप जिसकी एप्रिशिएशन कर रहे हैं। और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज है। यहां तक हमने खत्म किया था कि भगवान बोल रहे हर चीज जो है वो मुझ पर है। हम देखेंगे कि हम महादेव के पुरुष के भगवान को देखते कैसे। तो इसी तरह भगवान को हम देखते हैं हर चीज में। एक हमने स्टोरी सुनी थी, एक बता रहे थे, उनके एक मित्र थे, वो यूएस में रहते हैं। और उनकी एक बेटी है, छोटी सी बेटी, 3 साल की बेटी थी। तो सर्दियों की बात है, अब वो जुराब पहन रही थी, उसकी दादी जुराब पहनाई भी। इंडिया में ठंड होती है, दिल्ली के अंदर ठंड होती है दिसंबर जनवरी के अंदर। तो जुराब पहना रही है। तो अब बच्ची को अच्छा लग रहा है भाई जुराब पहनाना भाई। वो कह रही है, एक छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची है, वो कहती है कि मैं विष्णु को बोल करके, हे मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ दो, मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ दो। देखिए छोटी स्टोरी, देखिए गजेंद्र की। हाँ, कि बच्ची को बताए, बोला नहीं तो मैं विष्णु को बुला लूंगी। हाँ, वो आपकी हाथ में कर देगी दादी का।
तो ये छोटी सी बच्ची है, उसको भी हर चीज में दिख रहा है कि हम संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि हमें हर चीज में भगवान। एक छोटी सी कहानी, और एक और कहानी होता है प्रभुपाद जी की बात है। प्रभुपाद जी जो थे हर चीज में भगवान को देखते, कहीं कुछ देखते भगवान को। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। और मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो उसके अंदर क्या था कि घूमते थे सब शिक्षण, समुद्र के किनारे चले गए, मॉर्निंग वॉक कर ली। और मॉर्निंग वॉक के बाद में आए, फिर बहुत सही गए थे घूमने समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे क्या होता है, क्रैब होते हैं। क्रैब तो क्या है, केकड़ा। केकड़ा समुद्र के किनारे पाया जाता है, पानी के किनारे बेसिकली। तो उन्होंने अपने शिष्य थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद। क्या नाम था उसका? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद बोले सब पकड़ के लाओ, क्रैब को पकड़ो। और बस गुरु ने कहा फटाक से छलांग लगा दी, फट जमकर गया उसकी तरफ। अब केकड़ा पता लग गया भाई, जहां संकट में वो फटाफट गया, समुद्र घुस गया। जैसे आए फिर थोड़ा, फिर बाहर आ गए, तो बोल ब्रह्मानंद। फिर ब्रह्मानंद जाए पकड़ लिया, फिर खच के फिर पकड़ने लग गया, फिर वो बंद घुस जाए। तो क्या है, तो बोले से क्या सीखा हमने? बोले क्या सीखा? ब्रह्मानंद पानी चला गया, क्या सीखना है इसमें से? वो सही, सही केकड़ा पानी में चला गया, इसमें क्या सीख? हम शायद 14 श्लोक में सीख, सॉरी ये चीज जो, ठीक है, इसे सॉरी 14 श्लोक बताएंगे दोबारा से। फिर बोला कि ये क्या है, समुद्र क्या है, भगवान के समान है। और केकड़ा जीव के समान है। जब जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आगे होता है कि पूरा हो जाता, ठीक है, 40 श्लोक के अंदर 12 श्लोक, ठीक है। तो हम 11 श्लोक पर आते हैं। प्रभु जी आपको आगे देंगे, प्रभु जी दिखा दीजिए, है ना? अरे प्रभु जी साथ में आ जाइए, प्रभु जी के साथ में, हाँ बिल्कुल, प्रभु जी देख लेंगे ना। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मेरे साथ दोहराइए, बलम बलवतां चाह काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं बलवानों का क्यों, मैं बल हूं। बल कैसा हूं? स्वस्थ रहे, बिल्कुल, इच्छाओं तथा कामनाओं से नहीं, ठीक है, बलवानों का बल। बल कैसा? कामनाओं, कंडीशन अप्लाई ना, भगवान हर चीज में कंडीशन अप्लाई, इच्छाओं से रहे, ये कंडीशन।
काफी लोग बलवान होते हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन कौन उस बल का प्रयोग कैसे लिए करता है, वो इम्पोर्टेंट। भगवान बोल रहे हैं कि वो बल कैसा हुआ है, इच्छाओं तथा कामनाओं से। लोग पहलवानी करते हैं, बल है, पावरफुल है, ठीक है। क्या इच्छाएं हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा, मेरा नाम होगा, ठीक है, इच्छाएं, कामनाएं हैं, ठीक है। गरीबों की मदद के लिए कौन करता है उस बल का, बहुत कम, ठीक है। कोई लोगों के पास पैसे का बल होता है, ठीक है, वो पैसे का बल और लोगों की मदद के लिए यूज करता है, उसकी कोई इच्छा को नहीं होती, ठीक है, उसकी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसा बल हूं मैं, बाद में कौन बोल रहे हैं, बलवानों का बल हूं, लेकिन उसके अंदर कोई सेल्फ मोटो नहीं होना चाहिए, मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को स्वार्थ है तो भगवान बोलता हूं मैं नहीं हूं भाई, कोई और है, वो अहंकार। लेकिन अगर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कामनाएं नहीं है, तो बल है, ठीक है। क्या, हाँ हाँ, तो बता दो बल का प्रयोग किस लिए करोगे आप, पहले बोलो। बल का प्रयोग हम करेंगे कि किसी का, अपने लिए कि भैया मुझे पैसा मिलेगा, मैं कुश्ती लड़ूंगा मुझे पैसा मिलेगा। दूसरा, अपनी हेगड़ी दिखाने के लिए, मेरी दादागिरी होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने गुंडे मवाली होते हैं, बलवान होते हैं, और बहुत बलवान होते हैं। उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, उद्देश्य है पैसा कमाना। तो बोल रहे हैं कि इच्छाओं तथा कामनाओं सहित है वो बल मैं, ठीक है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, अगला बात, ठीक है। दूसरी, पहले एक चीज बोली, दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं काम, भगवान बोल रहे हैं मैं काम, काम मतलब क्या, वो की इच्छाएं, सेक्स डिजायर इज कॉल्ड काम। भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। फिर एक भगवान ने क्या कर दिया, एक कंडीशन फिर लगा दिया, क्या है, धर्म अविरुद्ध हो। जो धर्म के विरोध में नहीं है, जिससे धर्म का नाश नहीं होता, जो अधर्म नहीं होता, वो है। यहां कंडीशन लगा दी, बोलते काम भी है, ठीक है। लेकिन क्या है वो उद्देश्य, क्या कंडीशन लगा दी भगवान ने, कि जो धर्म के अविरुद्ध है, जो धर्म के विरोध में नहीं है, वो काम है। अब क्या है धर्म के विरोध में, क्या धर्म के संगत में है, क्या धर्म के विरोध में? हमारी लीडर्स क्लास होती है, ऑल्टरनेट संडे होती है, ठीक है। उसकी बताया जाता है, उसके अंदर हमारी सेक्स लाइफ के ऊपर दो दो क्लासेस हो चुकी हैं कि क्या आजकल समाज में क्या चल रहा है और उद्देश्य क्या है। आजकल आप देखेंगे एक बता रहे थे, आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में कोई होटल, देखा है, कोई होटल खुले खुले हैं बहुत सारे कोयो, हाँ हाँ बहुत है। हम सोचते हैं कि हमारे घर में टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है, हमारे घर काम धंधा कैसे चलता होगा, बोलते हैं कि ये नहीं, ये उन ओयो होटल का यूज धर्म के विरोध, वो काम, ठीक है। तो कोई भी खोलता हो तो होटल ऐसे काम के लिए हो क्या भाई, एक लड़का एक लड़की को
काम वास्तव पूरा करने की जगह चाहिए होती है ना। सुना क्या? तो अब बात कर रहे हैं कि वो सब चीजें क्या होता है धर्म के विरुद्ध। आजकल साइंस समाज में इतने गलत चीज चल रही हैं कि आपको पता ही चलेगा कि सही चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर चल रहा है, भक्तों की समाज में चीजें ठीक है नहीं है अविरुद्ध वो काम। और भगवान बोल रहे हैं धर्म के विरुद्ध क्या नहीं है। अब बात करते हैं धर्म के विरुद्ध नहीं है कि काम का उपयोग जो सेक्स डिजायर है, सेक्स का यूज क्या होना चाहिए, इज ओनली फॉर चाइल्ड प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति के लिए। ये इसका पर्पस है, ठीक है, संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। और अब देखिए भोजन करते हैं आप, भोजन इसलिए करते हैं क्या, शरीर को चलाने के लिए। भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। उसका और कैसे बातें बनाती कैसे कैसे होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, दाल गाली हो गया, चलो मान लिया। और सात्विक भोजन, क्या बात है जी, सात्विक भोजन आपको होना चाहिए। व्यक्ति के लिए बनाना कैसा बनाना चाहिए आपको खाना, टेस्टी और कम मिर्च मसाला। अरे टेस्टी कैसे बनेगा फिर हेल्दी होना चाहिए। हाँ देखिए नॉर्मली उद्देश्य भोजन का क्या है, नहीं बिल्कुल भोजन का उद्देश्य है आपको नॉरिशमेंट मिलना चाहिए, शरीर को पोषण मिलना चाहिए। यस पहला। लेकिन अगर वो टेस्ट नहीं है तो उबला हुआ खाना देते हैं, होता है नहीं, ठीक कौन खाएगा भाई। कल से माता जी बना देंगे सबके लिए, तो भाई आपके लिए हेल्दी है, या उबाल के दे दिया आप खाओ भाई रोटी से ठीक है एक दिन चल जाएगा, चलो ठीक है। सुबह शाम, आज सुबह घिया उबाल दी, रात को कद्दू उबाल दिया, अगले दिन तोरी उबाल दी, फिर टिंडे उबाल दी फिर मिक्स वेज बना दी, मिक्स वेज उबाल के बना दी, बस भैया अपना तुम्हें खाओ तो अकॉर्डिंग टू दैट भोजन का उद्देश्य ना साथ साथ में होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में वो हमारी टेस्ट बड को भी पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो और दिखने में सुंदर होना चाहिए। तो यही सब हमारे काम के लिए, ठीक है। इसके अलग अलग ग्रुप है, ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ एक नए भक्त है, उसको जल्दी करेंगे इस बार पूरी क्लास कराएंगे, हमारी क्लास में कराएंगे। नहीं तो सेम वे इज द हमारा काम, क्योंकि लाइफ स्टाइल तो वही है, आप करवाओ ना करा रहे बाद में करें, ठीक है। तो जीवन धर्म का उद्देश्य क्या है, काम का उद्देश्य क्या है, धर्म के अविरुद्ध काम, वही भगवान है। दैट इज भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, धर्म के अविरुद्ध काम। और बद्ध भाव से, बद्ध भाव मतलब ये नहीं किधर तो मार दिया पत्नी के साथ में विवाह के ऊपर, ठीक है, और वो भी नियमित समय पर एक पत्नी को, बिल्कुल सही बात। तो ये सब अविरुद्ध की कंडीशन, श्लोक नंबर 12। ये चैव सत्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् वेत्ति न त्वम् एतेषु ते मयि। निशब्द दोहराइए, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् वेत्ति न त्वहं तेषु ते मयि। अनुवाद शुद्ध वचन द्वारा, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन।
पॉइंट 12 कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या हूं, सारे गुण मेरी शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते, चाहे वो रजोगुण हो, तमोगुण हो या सतोगुण। ठीक है। और इससे भगवान बता रहे हैं कि लोग क्या होते हैं कि भगवान गुणों के अंदर आप ना करके माया के अधीन बोलते हैं ना कुछ लोग। ठीक है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसके अंदर नहीं आता हूं। अब आप सोचिए, मैं कंपनी का मालिक, मैं कंपनी का मालिक हूं, कंपनी कोई मालिक है, उसने देख भाई यहाँ बोर्ड लगा दिया भाई इससे आगे कोई अपना व्हीकल लेके नहीं आए कंपनी के अंदर, भाई बाहर नहीं पार्किंग करो, और पार्किंग कंपनी के अंदर कोई लेके नहीं आए। लेकिन मालिक ला सकता है, यस मेरी जमीन है मैं लाऊंगा। और वो रूल्स पे लागू होते हैं नहीं, उस पर नहीं होते लागू। ठीक है। हमने कई बार देखा है कि अब हॉस्पिटल में जाओगे तो बोला कि नो पार्किंग, कई जगह शो देखा आपने, मैं कई जगह जाते पब्लिक प्लेसेस वगैरह में जाएंगे आप, वहां नो पार्किंग और फ्री पार्किंग होती है। बोला पार्किंग ओनली फॉर टॉप बॉसेस। ठीक है। मतलब ये नियम कानून किसके लिए है, साधारण लोग के लिए है, हम सबके लिए, जीवात्मा के लिए। बट भगवान इन तीन गुणों के अंदर नहीं है। लोगों को लगता है कि सत्वगुण, भगवान क्यों सत्वगुण में आते हैं, रजोगुण में आते हैं, तमोगुण में, भगवान तीनों गुणों से भगवान। ठीक है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं लगभग वो इन तीन गुणों से अधीन होता है, लेकिन भगवान इन तीन गुणों से ऊपर होते हैं। भगवान निर्गुण होते हैं, इसलिए बोलते हैं भगवान क्या है, निर्गुण। इसलिए भगवान निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, कैसा गुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है, रजोगुण, और तमोगुण। ठीक है। ये देखिए श्लोक नंबर 30। अब भगवान अपनी माया शक्ति में बता रहे हैं भाई कि भाई जो माया की शक्ति लोग बोलते हैं भगवान माया में आते हैं, तो आगे हमारा माया शक्ति नहीं है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। मेरे साथ दोहराइए, त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अब भगवान ये बोल रहे हैं कि क्या है, तीनों गुणों के द्वारा मोहित, ये भक्त तीनों गुणों के द्वारा मोहित। ठीक है। और क्या होगा, संसार क्या हुआ, रेगुलेटर है ना माता जी, रेगुलेटर है, रेगुलेटर है, रेगुलेटर है। संसार नहीं, वो अलग चलता ही नहीं। ठीक है। तो तीनों गुणों के द्वारा मोहित। अब भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ जो पूरा संसार है खुद तीनों गुणों के द्वारा मोहित। पहला हम बात कर रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, संसार नहीं जानता।
दो कंडीशन है, दो बार चुके हैं। पहली कंडीशन क्या है कि पहला पूर्ण इंसान तीनों गुणों के द्वारा मोहित है, और दूसरा है संसार मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि कोई भी संसार मुझे नहीं। दो चीज इस श्लोक के अंदर वो डिटेल में चर्चा करते हैं कि पहला कि भगवान कौन जान सकता है। हाँ, कौन जान सकता है? भगवान को वो जान सकता है जो इन तीन गुणों के अंदर नहीं है। मतलब तीन तरह की रस्सियां हैं। गुण मतलब क्या होता है? रस्सी, ठीक है, रस्सी से आप बांध दिया जाए, ठीक है, एक लोहे की रस्सी से, लोहे की चेन से बांध दिया जाए, एक चांदी की चेन से, एक सोने की चेन से। अच्छा लगेगा सोने चांदी बंधा हुआ? अरे बंधा हुआ तो बंधा हुआ ही ना, चाहे सोने की चेन हो या चांदी की चेन हो या लोहे की चेन हो, व्यक्ति बंधा हुआ। एक्चुअली होता क्या, आपको समझ नहीं आता। मैं कंडीशन रखता हूं कि एक सतोगुणी व्यक्ति को कितने उठना चाहिए? 4 साढ़े 4, ठीक है। और मेरी नींद 6:30 से पहले खुलती ही नहीं है। मैं कितने अलार्म लगा लूं, हो पाएगा मेरे से? नहीं हो पाएगा। कितना ही प्रयास कर लूं, खूब मेहनत कर लूं मैं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। वो एक दिन कर लूंगा, चलो मान लिया। जो उतार पाऊंगा, नहीं उतार पाऊंगा। जो व्यक्ति सिगरेट पीता था, उसको बोलिए सिगरेट छोड़ के दिखाए, छोड़ सकता है वो? नहीं छोड़ सकता। कंडीशन है, वो बंधा हुआ है अपने जंजीरों के अंदर, ठीक है। जंजीर ऐसी है जो दिखती नहीं है, ठीक है, बट एक बार एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक चूहा था, चूहे को डाला पिंजरे में, ठीक है। तो उसमें दो चीजें थी, ठीक है, दो जगह थी, दोनों में पनीर रखा हुआ था। क्या था? पनीर। तो जैसे वो एक तरफ जाता था तो उसको झटका लगता था, छोटा इलेक्ट्रिक शॉक, छट को। तो दूसरी जगह तो उसने पनीर खा लिया अपनी मजे से, उधर कुछ था नहीं, ठीक है। तो अब ऐसा लगा, उसको अच्छा लगा, यार यार यहाँ खाने को मिलता है, यहाँ झटका लगता है, उसको पता लगा। तो उसने ये बटन चेंज कर दिया। क्या किया? बटन चेंज। अब क्या हुआ कि जहां पनीर खा रहा था वहां लगने लगा झटका को। यार ये तो क्या हुआ, क्या ये झटका क्यों लगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने फिर देखा, उधर खा के देखा, उधर झटका लग रहा है, उधर तो लगा नहीं। इस तरह वो चूहा उसमें बिजी हो गया इसमें। हाँ, कभी इधर झटका लग रहा है, कभी उधर झटका लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। कभी कहाँ झटका लगा, कभी कहाँ झटका लगा। दूसरा तो अगली बार कहाँ झटका होगा, हर बार हो सकता है यार अगली बार खाऊंगा कहाँ झटका लगेगा, ठीक है। अब इतना करके उस साइंटिस्ट ने क्या किया, पीछे का दरवाजा खोल, ठीक है। अब चूहा घूम रहा है, उसके बंद दरवाजा खुला है, पर वो बाहर नहीं जा रहा। उसको क्या है, यही मजा आता है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। जो है वो कौन है? हम ही है। इस हाल में उसी हाल में पड़े रहना चाहता है, निकलना नहीं चाहता। निकलना वो चाहता नहीं है। इसके अंदर बोला जाए भैया आपको निकलना है, यार मर रहे हो आप, झटका खा रहे हो रोज, बोलो मजा इसमें है। रोज दुखा रहे हैं आपको, रोज सुखा नहीं, मजा इसमें है, ठीक है। झटका ज्यादा लग रहा है हमको, दिक्कत ये है। बट तो हम तीनों गुणों के अंदर बंधे हुए। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके अलग गुण है कि सारे दिन सोता रहेगा, आलसी रहेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है अलग कि भाई वो, उसको बहुत ज्यादा जोश रहेगा, गुस्सा रहेगा, काम वासना रहेगी, उसके अंदर अलग इच्छाएं हैं, बस कुछ करने की जुनून है, ठीक है। सतोगुणी व्यक्ति शांत होता है, ठीक है, कर्म करता है लेकिन रेगुलेट वे में करता है हर जगह काम। तो उसके अलग अलग गुण है, ठीक है। लेकिन इन तीन गुणों के अंदर बंधा हुआ व्यक्ति भी भगवान को नहीं जान सकता। कौन जानता है?
जो व्यक्ति इन 3 गुणों से ऊपर होगा, इन 3 गुणों से ऊपर होगा वो व्यक्ति को चाहिए। ठीक है। और अब बात करें कौन नहीं जान पाता। अब आता हम क्यों नहीं जान पाते, कौन नहीं, क्यों नहीं जान पाते। पहला हम पहले चर्चा कर चुके हैं, भगवान क्या है, भगवान क्या है, त्रिगुणा, नाम सुना होगा, सही होगा, तो पहली बार नाम सुना होगा भगवान त्रिगुणातीत, कि भगवान इन 3 गुणों से ऊपर। ठीक है, जो मैं इन 3 गुणों से ऊपर रह करके नहीं सीख सकता हूं, क्योंकि मुझे भी त्रिगुणातीत होना पड़ेगा भगवान को जानने। ठीक है। और दूसरा बात करेंगे, हम मोहित है, कैसे, 3 गुणों द्वारा मोहित है हम, जीव मोहित। तीसरा मोहित ठीक है, त्रिगुणातीत भी है, मोहित होकर के है भगवान को भूल गए। हम भगवान को भूल गए, हम रोजमर्रा जिंदगी इतना बिजी रहते हैं, हम भगवान याद ही नहीं आते। जो भक्त है क्लास में आते भी हैं, आप सोचिए आज से 10 साल पहले कितनी बार भगवान को याद करते थे। ये इवन हम जप नहीं कर रहे होते हैं, माला नहीं कर रहे होते, पूरी पढ़ते, तो क्या कर रहे होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। हम रोज कितनी बार भगवान को याद कर पाते, कितनी बार सोच पाते हैं। या इवन हम पूजा करते हैं, या भगवान का जप करते हैं, या भगवान का स्मरण करते हो, तो उस समय भी भगवान कितनी बार याद कर पाते, योर कंडीशन। तो नॉर्मल में इतना मुश्किल है। यहां तो ठीक है भाई, हम भूल जाते हैं, देवता ही भूल जाता है भाई, देवता ही भूल जाते हैं भगवान। इतना सुख ऐश्वर्य है स्वर्ग के अंदर कि देवता तक भगवान को भूल जाते हैं। देवता भी कहा ना जाते हैं, भाई मुझे पृथ्वी पे जन्म दे दो, मुझे एटलीस्ट आई कैन वर्शिप हियर, मैं भगवान का स्मरण कर सकूंगा, प्लीज गिव मी बर्थ एट द पृथ्वी लोक, या ठीक है। ऊपर इतने सुख है कि देवता लोग भी भूल जाते हैं, इंद्र भी ये भूल जाता है। ठीक है, भगवान की ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम क्यों मोहित हैं। हम डिफरेंट शरीर प्राप्त करते हैं शरीर द्वारा। कोई अपने आप को क्या मानता है, भारतीय, भारत मेरा देश है और मैं भारतीय। ठीक है, अमेरिका में जाएंगे आपको भारतीय मिलेगा, अब बहुत, आप कहां से हो, यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम आल्सो फ्रॉम इंडिया, मैं भी भारत से हूं, बड़ा अच्छा लगता है मिल करके। अब यहाँ आकर के वो भाई कहाँ का है, अपना मजा समझता है क्या, ठीक है, कोई नहीं समझता भाई, कहाँ का भाई, तू राजस्थान का है, पर मैं भी राजस्थान का हूँ, महाराष्ट्र। अब राजस्थान में जाएंगे तो कहाँ गए ना तू, हाँ, फिर बोलेंगे तू जयपुर का, मैं भी जयपुर का, जयपुर में जाएंगे तो तू कौन से गांव का है, हाँ? फिर आएंगे रिश्तेदार तक आएगा,
और रिश्तेदार से हम झगड़ा करते हैं। ठीक है, भाई भाई की बनती है। हम शरीर के द्वारा अपने आप को बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, चाहे देश के द्वारा, समुदाय के द्वारा हम बाउंड्रीज बनाते हैं, अपने आप को वो मानते हैं और उसी के द्वारा हम कार्य करते हैं। ठीक है, धर्म के द्वारा, स्पेशली आजकल बड़ा चल रहा है आजकल धर्म के द्वारा। मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान की बुराई नहीं करता हूं, बस मेरे को धर्म हिंदू से अच्छे करता है। धर्म पालन करना है, कोई जरूरत नहीं धर्म पालन करने की, बट मुसलमान की बुराई करनी कोई मुझे। ठीक है, मुसलमान हूं भैया, मुझे धर्म कोई पालन नहीं करता। मुझे आई हैव नथिंग टू फॉलो व्हाट इज रिटन द कुरान, आई हैव टू फॉलो। वे कैसे मारपीट करनी है? हमें धर्म इसलिए प्रिय है। अब देखिए सोशल मीडिया पर आप जितने भी फैलाएंगे ये स्प्रेड जितने, वो एक नंबर के ना धर्म को पालन नहीं करते, सिर्फ वो किसका पालन करते हैं, वो सिर्फ धर्म का पालन करते हैं ऐसे लोग। बट नहीं, बस मैं हिंदू आ तो हिंदू, अपने आप को ये मानते हैं, बॉडी के द्वारा मानते हैं अपने आप को। हमने ये बार कहानी सुनाई थी कि इंडिया पाकिस्तान का वो फाइट, ठीक है, इंडिया वाले ने पाकिस्तान वाले को गोली मारी, पाकिस्तान वाले सैनिक ने इंडिया वाले को गोली मार दी, मरते मरते भी मार गया एक गोली उसको, वो मर गया। और मन में रहा कि भैया बस पाकिस्तान को देख लेंगे, पाकिस्तान को देख लेंगे, उसके में क्या हिंदुस्तान को देख लूंगा, हिंदुस्तान को देख लिया। भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापी स्मरम भावम त्यजते अंत कलेवरम। ठीक है, कि भैया जो जो स्मरण करते हुए मेरा शरीर त्याग करता है वो उसकी जन्म होता है। अगले जन्म बेचारा जो हिंदू था वो पाकिस्तान को याद कर रहा था, अगले पाकिस्तान में जन्म ले लिया, और जो पाकिस्तान वाला था वो इंडिया में जन्म लिया, वो हिंदू लगा। अब दोनों फिर बॉर्डर मिले और फिर वो कहते तेरे को मार दूंगा, तेरे को मार दूंगा। दिस इज माई कंडीशन। I consider myself as an Indian. Rather, we should consider ourselves as a soul. अपने को जीव मानेंगे और उसके द्वारा जो कार्य करेंगे, that is the best. Then we come out of the mode. हम तीन गुणों से बाहर आ सकते। अब यहाँ तो ठीक है, पूछिए आप सतोगुण की बात, तमोगुण की बात करें, तमोगुणी व्यक्ति बनता है, रजोगुणी वाली भी बनता है, पर सतोगुणी व्यक्ति है उसमें सारे गुण का विवाह स्थान होता है, वो क्यों बनता है। तो बताते हैं शास्त्र, जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो निर्विशेष में हो लेकिन वो आगे ऊपर नहीं बढ़ पाते, वो भगवान को जान नहीं पाते। भगवान क्या कहते हैं, माया में भगवान, भगवान जब माया में होते हैं तब आकर जन्म लेते हैं। व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप भगवान की पूजा करते हो, कृष्ण भगवान की पूजा, अरे वो भी मर गए थे। कैसे मर गए थे, और एक शिकारी ने पैर पर तीर मारा, मर गए। मरेगा, तेरा अंगूठा कट जाएगा, मरेगा क्या भाई, पैर में अंगूठा लगा था, अगर तेरी उंगली काटू मर जाएगा क्या, हाथ काटू मर जाएगा। अरे भगवान के पैर में अंगूठे में तीर लग गया, ऐसा क्या हो गया भैया, क्यों मर गए। He want to finish his लीला at this place, उसको जमीन पर धरा पर लीला समाप्त करनी थी, इसलिए वो एक लीला करके चले गए और सशरीर गए हैं। वो ऐसा नहीं मर गए, अपने शरीर के साथ गए हैं, ये धाम छोड़कर अपने नित्य धाम। तो और ऐसे व्यक्ति जो है सतोगुणी, वो भगवान के 6 ऐश्वर्य को नहीं जान सकता, इसलिए सतोगुणी व्यक्ति भी भगवान को नहीं। ओनली एंड ओनली अ डिवोटी कैन नो गॉड। एक भक्त है वही जान सकता है, क्योंकि वो भक्त 3 गुणों से परे। ठीक है, श्लोक नंबर 40। टाइम क्या हो गया, ठीक है 6:40। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरे साथ दोहराइए,
देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति, मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वो सरलता से इसे पार कर। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा शुरू करेंगे और अगली बार हम 7.15 और 16 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। अब भगवान बोल रहे हैं कि देवी शक्ति, देवी शक्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, पता है? प्रभु जी, प्रसाद माता जी, माता जी प्रसाद, माता जी प्रसाद। अब बात कर रहे हैं कि देवी, देवी मतलब क्या? देव शक्ति। अब भगवान बता रहे हैं कि आप इन गुणों से कैसे आ सकते हैं बाहर। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी देव शक्ति है। देव शक्ति क्या है? दैवी शक्ति। कौन है? दुर्गा काली मम माया, मेरी शक्ति है वो, मेरे अंडर में काम करती है, ऐसे नहीं किसी अंडर में काम कर रही है। देव गुणमयी मम माया, मेरी शक्ति। ठीक है, और ये क्या है? गुणमयी है। गुण मतलब क्या होता है? गुण में मतलब क्या होता है? बहुत गुणों वाली है। हाँ? गुण में मतलब क्या होता है? क्या? क्या? इतने गुण है मेरे। भगवान बोल रहे हैं, मैं बता चुका हूं आपको, मैं एक ये जो जिसमें हम बांध के रखते हैं, गुण में मतलब क्या है कि ये सारे गुण क्रिएट करती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये गुणमयी है। ये देवी शक्ति सारे गुण बनाती है। बस, ठीक है, देश गुणमयी, ये बहुत बनाती है। एक्चुअली जीव शक्ति होता है, जीव भी होता है, आत्मा से बात करते हैं। हमने बोला जीव क्या होता है? वो तो बोलते हैं तटस्थ शक्ति, मतलब भगवान की ही शक्ति है ये। भगवान की 2 शक्ति होती है, एक परा और एक होती है अपरा शक्ति। क्या होता है? बहिरंगा शक्ति। बिल्कुल, एक्चुअली इसको बोलते हैं भौतिक शक्ति, और ये था आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है,
जो पराशक्ति होती है भगवान की, ये जीव होता है लगभग, होती आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन कहां पर होता है? बाउंड्री पर, तट पर है बाउंड्री। तट पर था बाउंड्री, नदी का तट हो गया, सागर का तट हो गया, बाउंड्री पर। हाँ, ये जीव होती पराशक्ति है, लेकिन माया के साथ में आ गई, यहाँ घुस जाएगी, भक्तों के साथ में आ गई तो यहाँ पहुंच जाएगी। अब लास्ट में बताता हूँ, ठीक है? इसलिए भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं कि भक्तों के संग के बिना, बात कर रहे हैं आज से हम 10 साल पहले बात कर रहे हैं, जो भक्ति भी कर रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे 10 साल पहले, तो भगवान ने सोचते भी नहीं, हम सिर्फ कैसे पैसा कमाएं, कैसे आगे सक्सेसफुल बने, कैसे आगे हम सुखी हो जाएं, ठीक है, कैसे मेरा बंगला होगा, कैसे मेरी गाड़ी आएगी, ठीक है, कैसे लोग मेरा नाम सुनेंगे, नाम मेरा होना चाहिए, नाम मेरा होना चाहिए। तो जैसे लोग का संग करते हैं वैसे ही भक्तों का संग करेंगे हम, यहाँ आध्यात्मिक पराशक्ति, और भौतिक लोग का संग करेंगे तो हम यहाँ पर। इसलिए जीव को बोलते हैं तटस्था शक्ति, तट पर स्थित है वो शक्ति, ठीक है, इस बाउंड्री पर है, ठीक है। तो अब जो जीव है यहाँ पर, हमारे जितने भी जीव हैं वो क्या है, क्या है वो? बंधे हुए हैं, इसके द्वारा, कोई रजोगुण से, कोई तमोगुण से, कोई सतोगुण से, जीव। अच्छा, जेल में कौन रहता है? कैदी रहते हैं। ऐसा जेल में कितने लोग मिलेंगे आपको उनसे पूछेंगे कि आपने भी जुर्म किया है? आपने भी किया है, आपने भी जुर्म किया है, हाँ, मिलेगा आपको। बहुत बड़ा शरीफ सा व्यक्ति है, बहुत जेल में मिला, कितने चांसेस आपको जेल बहुत शरीफ मिलेगा? रेयर चांस। जेल में लगभग कौन मिलेंगे? कैदी। हो सकता है कि किसी जज ने कोई गलत निर्णय दे दिया हो, लेकिन भगवान की जेल में कौन रहेगा? पक्का ही अपराधी रहेगा भाई, कोई चांस नहीं है। भगवान मनुष्य की तरह गलती नहीं करते, ठीक है। तो उसी तरह जीव है, यहां पर क्या होता है, इन गुणों के अंदर बंधा हुआ है, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो। जेल है तो है भाई, कैदी है तो है। यहाँ ऐसे नहीं कह सकते भाई आपने पाप नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, आपने की नहीं, आपके अंदर क्या बुराइयां है जी, मेरे अंदर बुराइयां हैं भाई, यहाँ पर है इसलिए बुराइयां रहेंगी रहेंगी, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम, जीव है। अब बात करते रहते हैं उसमें ये बुराई है, ये बुराई है, उसमें ये बुराई है। अरे भैया अपने हृदय में झांक के देख लो आप में कितनी बुराई है, ठीक है। तो इस तरह से जो जीव है वो यहाँ पर है नित्यबद्ध है, क्या है वो? नित्यबद्ध। कभी आध्यात्मिक संग करता है जी, कभी भौतिक। नित्यबद्ध मतलब क्या होता है कि हमेशा से ही माया में बंधा हुआ है, 3 गुणों में बंधा हुआ है, और इसी कारण से क्या होता है, वो जन्म लेता है, इसी कारण से वो जन्म लेता है, ठीक है। उसी कारण से वो दुखी होता है, उसी कारण से वो व्यक्ति मरता है, उसी कारण से बीमार होता है। अगली बार कभी मनुष्य में आएगा, अगली बार कुत्ता हो सकता है, तो भेड़ होगा, बकरी होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ? आपको याद है पिछले जन्म में आप क्या थे? हाँ, माती पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? याद है? हुई तो थी, इधर श्योर है, ठीक है, बट याद नहीं, भगवान की कृपा से। अगर मुझे याद रहता तो पिछले जन्म में मुझे पीट पीट के मारा गया था ऐसे धम धम करके, आज भी कमर दुख जाएगी आपकी, याद है? भगवान की कृपा है ना, मेरा जीवन खराब हो जाएगा इसलिए। भगवान की कृपा है ना। भगवान ने बोले अभी आएंगे, अभी आएंगे।
भैया याद करने की शक्ति और भूलने की शक्ति मैं ही देता हूँ। 15 श्लोक है, इसको अगली बार जरा लिखा शक्ति है, क्या है? दुरत्यया, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल। ठीक है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि यह मेरी है। अब भगवान की जो शक्ति होगी वैसे कुछ तो होगी नहीं। भगवान बोल रहे हैं ये जो माया शक्ति बनाई मैंने बनाई है, मेरी है, इसलिए उसको पार कर पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? भगवान की शक्ति है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम देवी, भगवान की इसलिए देवी शक्ति। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीव मोहित कैसे होता है, गुणों के द्वारा कैसे मोहित। हमने बात कर चुके थे हम पहले कि जीव मोहित है, कैसे मोहित करेंगे? कि एक लड़की है, एक लड़के के संग में आती है, आज से 10 साल पहले उसके अंदर कोई बॉन्डिंग था नहीं, तो शादी के बाद एक बॉन्डिंग हो जाता था। पिछले जन्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, होता भी है, राग नहीं करता, होता है। क्यों भैया? दुश्मन है, दुश्मनी पूरी नहीं हुई तो भैया इस जन्म में पत्नी बन के आ गए, दुश्मन होने के पूरी बेटे बनते हैं। और मैंने शास्त्र में बताया गया है कि अगर दुश्मनी पूरी नहीं हो पाई तो बेटा बन के आएगा। आपको जो दुख देना है वो बेटा देगा, बेटा देगा, कस के देगा। फिर हम क्या होता है? बेटा है, पत्नी है। भैया पिछले में बहुत दुख देते थे, नहीं बेटा। तो ये होता है बाइंडिंग। चाहे कितना ही गलत व्यवहार हो, चाहे कितना ही गलत स्वभाव हो, ये बाइंडिंग होती है। नेचुरल है, एज ए ड्यूटी भी पत्नी है, बच्चा है, जो काम कर। बट कई बार इतने ज्यादा आसक्त होते हैं। धृतराष्ट्र देखा आपने? सुना है धृतराष्ट्र की कहानी? दुर्योधन का वध किस लिए हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र बेकार था। वहीं अगर कुछ गलत काम कर वहीं चप्पल से मारता उसको तो क्या होता? क्या वही कि वो गलत था, उसकी इतना आसक्ति हुई कि उसकी हर गलत चीज को हम पूरा करते हैं। बच्चे को हम अच्छे संस्कार देने की जगह उसकी हम गलत चीज को पूरा करते हैं। ये हमारी मोह का कारण है। माँ को पता है कि बच्चा बिल्कुल नालायक है, 1 नंबर का, पढ़ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बच्चा के एग्जाम है कल, मम्मी आधा घंटे खेलना है, बस आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, रोने लग जाते हैं बेटा जा खेल। अब बताओ माँ सही है गलत है? वो मोहित है। समझा गया? ये होगी माया का काम। हाँ सुनाइए नहीं। टाइम क्या हो गया अपना? 6:30। बस 5 मिनट।
ठीक है। अब भगवान बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं मैंने ऑर्डर किया भाई, इतना आसान थोड़ा है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। पर जो अब कहानी सुनाते हैं आपको कि घर में गए किसी के जैसे कुत्ता होता है, आपको देखते ही क्या होता है, इतना जोर से भागो, भौ 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 भौ। आप डरते रहोगे डरते रहोगे डरते रहोगे डरते रहोगे, भाई ये खा जाएगा, मालिक आएगा, तो भी कीप राइट। अब बेचारा कुत्ता उधर दुबक के बैठा हुआ है, ठीक है। आप घर में आए, आराम से बैठे, और क्या हुआ, गए आराम से। आप घर में घुस नहीं पा रहे थे पहले कुत्ते के कारण, फिर जैसे मालिक ने कहा टॉमी बी देयर, अंदर जाओ, गो इनसाइड, तो देखता रहेगा लेकिन भौंकेगा नहीं आप पर। देखा आपने, ये तो भौतिक चीजें सोचिए। अब भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान ने कह दिया भैया साइड में, साइड हो गई, साइड में, तो माया फिर हमारा कुछ नहीं, ठीक है। मामे भी है प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, माया एवं तरन्ते, वो माया से तर जाती है। भगवान मतलब मेरी है। ब्रह्मा की शिव जी भी बहुत बड़ा, हाँ, जो शिव भक्त हैं, ठीक है, जो शिव जी है या ब्रह्मा जी है, वो भी माया के अधिभूत हैं, क्योंकि ये खुद रजोगुण के अधिष्ठाता देव है, तमोगुणी नहीं है, ध्यान रखना। शिव जी नॉट तमोगुणी, शिव जी तमोगुणी नहीं है, ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है, लेकिन ये इसके अध्यक्ष मुक्त तो है, क्या इन लोगों से लगते हैं भगवान के, इसलिए बट फिर भी आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं, ये बोल रहे हैं ना, ठीक है। ये भी माया के अधीन आ जाते हैं, भगवान इनको भी भ्रमित कर देते हैं। शिव जी ने कहा, अमृत मंथन हुआ, शिव जी ने कहा भगवान, मैं जब आपने ना वो सब असुरों को जो अमृत पिलाया था ना, वो मैं एब्सेंट था, मैं जब बाद में पता लगा भगवान आए, मैं तो मिस कर दिया, नहीं मैंने आज की आखिरी क्लास में, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, मिस कर दी मैं। भगवान आज दिखा दो, मुझे एक बार दिखा दो, ठीक है, एक बार दिखा दो, झेल नहीं पाओगे, बोले एक बार दिखा दो। भगवान ने जो रूप दिखाया, जो रूप दिखाया, शिव जी पागल हो गए। मैं इसको वर्णन यहाँ क्लास में नहीं कर सकता, जो भागवतम वर्णन, ठीक है, कि लगभग शिव जी नग्न अवस्था में भागे, अपना वीर्य तक गिरा दिया उन्होंने इस अवस्था के अंदर। ये भगवान की माया शक्ति है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी अपनी बेटी से मोहित हो गए, बेटी की शादी करूंगा, बेटी के साथ संभोग करना है मुझे, बेटी आगे मैं सोचिए हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं, हम गए थे पुष्कर धाम, सही ब्रह्मकुंड है ना सर, देखा किसने, गए थे ना क्लास में, नहीं एक्चुअली ब्रह्मा जी जीव है, भगवान नहीं है, ठीक है। शिव जी भगवान के स्तर पर है, लेकिन ब्रह्मा जी आप भी बन सकते हैं, यू कैन ऑल्सो बी, आप ब्रह्मा बन सकते हैं,
आप नहीं बन सकते, एवरीवन कैन बिकम। शिव जी भी तो बन सकते हैं। शिव जी नहीं बन सकता। हर लोग अलग शिव जी अलग ब्रह्मा अलग विष्णु अलग, मुझे ये तो बताया गया नहीं, ना। आप यही बता रहा हूँ ना, नो वन कैन बिकम शिव जी, क्योंकि शिव जी इज विष्णु इज लाइक अ दूध, मिल्क है। अब शिव जी लाइक का थोड़ा सा डाइल्यूशन हो गया, उसमें कण मिला दिया, दही बन जाता है। तो ऐसे ही वो शिव जी में जीव तत्व है, वो ब्रह्मा जी एक जीव है। जो भी हम में से बेस्ट पर्सन होता है, जो बहुत अच्छा गुण होता है, ब्रह्मा जी के पूरे लाइफ टाइम के अंदर वो अच्छा गुण हुआ, बहुत अच्छा गुण वाला व्यक्ति हुआ, उसको ब्रह्मा का पोस्ट मिल जाता है। इट्स अ पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट, ब्रह्मा जी इज अ पोस्ट, इज नॉट अ पर्सन। भगवान विष्णु के जो कमल है जो उससे तो प्रकट हुए थे ना, क्या हमारे जो प्रकट हुए थे कमल नाम से प्रकट हुए थे ना, बिल्कुल तो ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए ना, फिर जीव का में क्या हुआ? नहीं, बट एक आप भी तो भगवान जी भगवान से उत्पन्न है, हम तो भगवान के अंश हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए। नहीं है तो भगवान के अंश ही। प्रकट तो क्या हुआ, फर्क नहीं पड़ता ना, तो कहीं से प्रकट हो, बट ब्रह्मा जी इज अ जीव तत्व। कोई भी व्यक्ति अगर क्वालिफाइड है ब्रह्मा के एक जगह के अंदर, अगली बार ब्रह्मा वो बन सकता है। 100 साल ब्रह्मा जी की आयु आयु क्या है, 100 साल, बट उनका 100 साल ऐसा नहीं होता हमारे जैसे 100 साल। 311 अरब 40 करोड़ कितने साल? 311 अरब 40 करोड़ साल की ब्रह्मा जी की आयु है। ठीक है, दिव्यांश। ठीक है। तो अब सोचिए ये ब्रह्मा जी की है 100 साल, 100 साल ही है उसके लिए। हमारे 100 साल है, ब्रह्मा जी के 100 साल है, बट यस, अगर ब्रह्मा जी भगवान को ब्रह्मा के लायक कोई व्यक्ति नहीं मिलता, भगवान खुद वो पोस्ट ले लेते, भैया चलो ठीक है, इस बार मैं ब्रह्मा में हूं। फिर जो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी अपने कर्म के अनुसार, भाई कर्म गलत किए तो नीचे जाएंगे, आपकी तरह जाएंगे फिर, ठीक है, ऊपर के भगवान धाम जाएंगे। 90% ब्रह्मा होते हैं, अधिकांश लोग भगवान के धाम जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि अगली बार हमारी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। 13th and 14th श्लोक, ठीक है, सॉरी 15th and 16th श्लोक है, हाँ वो काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, जरूर आना। एक्टिविटी हम करेंगे थोड़ा सा आपस में पढ़ करके आना, ठीक है। ऑनलाइन भक्तों से भी है कि आप अगली बार क्लास में जरूर आए और अपना वीडियो जरूर ऑन करें। काफी भक्तों ने ऑन नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि ऑन करें, और तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप अगर ऑन रहेंगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं है तो फिर चल ही रहा है, ठीक है। तो अगली बार हम काफी इंपॉर्टेंट श्लोक्स करेंगे, तो ऑनलाइन भक्तों को एक गुण दिया जाएगा, बाकी 3 गुण हम यहाँ बांटेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। किसी का प्रश्न है? एनीवन हैव क्वेश्चन? एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि इस फ्राइडे को हमारी व्यूहा क्लास है बहरा एन्क्लेव में। तो भक्तों से निवेदन है कि बहरा एन्क्लेव में आए, रुक्मणी कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त करें, रुक्मणी कृष्ण को मोटिवेट करते हैं। अदरवाइज उनके मोटिवेशन के द्वारा हम भक्त बुक कर पाते हैं, कृष्ण कर पाते हैं, या जो नहीं उनका प्राप्त करते, व्यूहा अटेंड नहीं करते, उनका काफी स्कोर काफी कम होता है, ठीक है। तो प्रयास करें कि उस क्लास में आए, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करें, घबराए नहीं, क्योंकि मैराथन स्टार्ट हो गया, लोगों की धड़कन बढ़ जाती है कि अब बुक कृष्ण करना है, बुक कृष्ण करना है, कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है, बट हमें प्रयास करना है, ठीक है। पश्चिम बिहार में है टाइमिंग्स क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, टाइमिंग्स क्या रहेंगे? क्या टाइमिंग्स क्या है प्रभु जी? क्या क्या माता जी? टाइम कौन सा रहेगा 30, प्रभु जी? 7:30 से 9:30, शाम को 7:30 से 9:30। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण।